सीताराम सीताराम राम सीताराम 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 राम सीताराम 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 राम सीताराम सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सुंदर विग्रह ज्ञान श्याम रघुपति राघव राजा राम गंगा तुलसी सालीग्राम जानकी रमणा सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जानकी रमणा सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जानकी रमणा सीताराम सीताराम जय सीताराम बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री तीर्थराज प्रयाग की जय 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 सीताराम कोलकाता काली की जय। प्रदशत्र की कथा में श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्य कांड को आधार बनाकर भगवान की कथा को हमें सुनने का हम लोग सौभाग्य हासिल कर रहे हैं। श्री राम महाप्रभु श्री सुतीक्ष्ण जी के यहाँ पधारे हुए हैं। श्री सुतीक्ष्ण जी फूले नहीं समा रहे हैं उनका दर्शन करके, और उनको कैसे शब्द पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनकी कैसे स्तुति कर रहे हैं, यह उनके माध्यम से हमारे को भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उस लीला झांकी का दर्शन करके हम भी अति सौभाग्यशाली हो रहे हैं। पिछले दिनों में जो हम लोगों ने चौपाई देखी है कि श्री सुतीक्ष्ण जी ने जो कहा कि सहितानुजा मोहि राम गोसाई अमिलहि निज सेवक की नाई मोरे जिए भरोसा दृढ़ नाही भगति बीरती न ज्ञान मान माही। इसमें हम लोगों ने विस्तार से कथा देखी है। सहित अनुज मोहि संक्षिप्त रीति से कहकर आज का चौपाई हम आगे देखेंगे। सहित अनुज मोहि राम गोसाई। सहित अनुज का अर्थ है श्री लक्ष्मण जी से सेवित राम। क्या मुझको निज सेवक जानकर मुझे मिलेंगे? मिलहि निज सेवक की नाई, मेरे से मिलने आएंगे। मानो श्री सुतीक्ष्ण ये कह रहे हैं, जो साधना की गहराई को देख ले, भगवान का स्वभाव आत्यंतिक रूप से जो देख ले, उनके ऐश्वर्य वैभव को, उनके सौंदर्य, वही तो सुतीक्ष्ण है। समझ का वही ढंग उनको सुतीक्ष्ण घोषित कराता है। सुतीक्ष्ण की जो उपाधि है
मेधा का वह स्तर उन्हें प्राप्त है, बुद्धि का वह स्तर जो एकदम भाव की अनंत गहराई में, ऊंचाई में उनको खड़ा कर देता है। भगवत स्वभाव को समझने में अत्यंत ही जो इसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो, कुशल हो, उस तीक्ष्ण है। सम्यक प्रकार से चीजों को जो समझ लेता है, विश्लेषण के रथ से। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अनुज सहित लक्ष्मण से पोषित, वैराग से पोषित, काल से पोषित, काल ही जिनकी सेवा में खड़ा हो, काल जिनकी सेवकाई करके गर्वान्वित होता हो, वो दूसरे सेवक से सेवकाई लेने जाएंगे उसको अपना सेवक समझ के। वो आप्त काम है, पूर्ण काम है नहीं। वैराग से सेवित जो ज्ञान होता है वह किसी का सहारा नहीं लेता, वो सर्वतंत्र स्वतंत्र है। श्री लक्ष्मण से सेवित होने के नाते श्री राम परम ऊंचाई को प्राप्त हैं। उनका पूर्ण ब्रह्म तय होना श्री लक्ष्मण से जुड़ करके है। ठाकुर भगवती श्री सीता जी कहती है कि अनुज सहित सुख भवन खरारी। लक्ष्मण से सेवित श्री राम सुख के जो भवन है, घर के शत्रु ठीक तो है ना। लक्ष्मण से सेवित राम के प्रेम प्राप्ति में अगर एक बार कोई चुप जाता है एक बार, तो सीता जी जैसी भक्ता भी डरती है कि फिर से राम अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे। श्री राम शायद हमको अपनाए, क्योंकि लक्ष्मण जी जिसके सिवा उनको किसी की जरूरत ही नहीं। सीता उन्हें याद ही नहीं आई। पूछती है श्री हनुमान जी से कि क्या मुझे राम कभी याद करते हैं? श्री राम मेरा कभी ध्यान करते हैं? भगवान मुझे कभी ध्यान में लेते हैं क्या? उन्हें शंका है कि श्री लक्ष्मण से सेवित होने पर उन्हें किसी को ध्यान में लेने की जरूरत ही नहीं। श्री भरत जी शंका करते हैं, अजी श्री हनुमान जी शंका करते हैं, सब लोग शंका करते हैं। लक्ष्मण से सेवित राम बहुत ही बड़ाई को प्राप्त। ठाकुर जी मैंने आपको निवेदन किया है, लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, गुरुदेव रूप हैं, रामानुज हैं, वैष्णव के प्रमुख आचार्य हैं, गौमुख के आचार्य हैं। भगवान से जुड़कर सबको जोड़ने का ये वैराग्य रूप है, रामानुज है, कालस्वरूप है। काल ही अनुकूल परिस्थिति बना दे तो आप भगवान से जुड़ जाए, काला की कृपा से। काल स्वयं गुरुदेव है, तो गुरुदेव से जुड़कर गोविंद अत्यंत बड़ाई को प्राप्त हो जाते। ठाकुर जी लक्ष्मण से सेवित राम गुरु और गोविंद दोनों ही हैं एक साथ। ठाकुर फिर कोई चीज की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। दुनिया को गर्ज होगी उनकी, उनको गर्ज नहीं है किसी की। लक्ष्मण से जुड़कर फिर किसी की जरूरत नहीं। यूं इसी बात को लेकर सुतीक्ष्ण जी शंका कर फिर उनने कहा, मोरे जिए भरोस दृढ़ नहीं। मुझको भरोसा नहीं है, मेरे भरोसा दृढ़ नहीं है, क्योंकि मेरे पास आधार नहीं है। भक्ति ज्ञान वैराग्य, यह भक्ति वैराग्य ज्ञान हमारे पास कुछ भी नहीं है। जब तक आप भक्ति वैराग से हीन नहीं आपको घोषित करेंगे, जो आदमी अपने को दीनहीन घोषित करेगा उसी के यहाँ समर्थ आते हैं। आप अपने को रोगी घोषित करेंगे तभी डॉक्टर आएंगे। जब प्रॉपरली समस्या का डायग्नोस हो जाएगा रोग का कि लोहा कैल्शियम फास्फोरस की दिक्कत है, तो लोहा कैल्शियम फास्फोरस की गोली दे दी जाएगी। तय हो गया। सुतीक्ष्ण होना वही है जो समस्या को सेल्फ काउंसलिंग के द्वारा, आत्मचिंतन के द्वारा अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को उजागर कर देता है, स्पष्ट कर देता है। नहीं, आधा सौ काम हो गया, लैब का काम हो गया, अपने से कह दिया क्या क्या नहीं मेरे अंदर। विरति, वैराग्य, विरति, भगति, भगति नहीं, भक्ति नहीं मेरे, विरति नहीं और ज्ञान नहीं है। तो नहीं है तो भक्ति की कैप्सूल है श्री सीता जी, विरति की कैप्सूल है, कमी की पूर्ति करेंगे वैराग की श्री लक्ष्मण जी, और ज्ञान नहीं है तो श्री राम जी। नहीं, लेकिन घोषित करना पड़ेगा बाबा, आपको ये पता होए, इसकी पीड़ा होए आपको, नहीं कि मेरे को ये प्राप्त नहीं है तो नहीं प्राप्त है, तो कॉस्मिक ऑर्डर के थ्रू आपको प्राप्त करा दिया जाएगा। नहीं, पहले घोषित तो करिए। नहीं, अगर आप अपने को
माने बैठे हैं कि हमारे पास भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, तो ठीक है, फिर आपको दर्शन नहीं होगा। ठाकुर जी, मैंने पिछले दिनों की कथा में निवेदन किया है कि जब उच्च तापक्रम होने पर दबाव निम्न होता है तो हवा खिसकती है, हट जाती है, तो बाहर से हवा भर देती है। तो वैराग का दबाव जब बढ़ता है, नहीं, वैराग का जब दबाव बढ़ता है तो दबाव बढ़ेगा तो आप हल्का हो जाएंगे, भक्ति ज्ञान वैराग ही महसूस, बस तुरंत भर जाएगा, नहीं, उमड़ घुमड़ के भर जाएगा, नहीं, भर जाएगा साधु। लेकिन ये तय तो हो, ये तय तो हो, ये तय होना बड़ा जरूरी है। तय ही नहीं हो पा रहा है जन्म जन्मांतर से। प्रॉब्लम ही डायग्नोसिस, प्रॉब्लम क्या है पता ही नहीं चल रहा है। अब आज की कथा में नहीं सात संगा जो पजपा जागा और नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, एक बान करुणा निधान की असो प्रिय जाके गति नयन की, नहीं सतसंग जोग जप जागा। क्या गजब, क्या गजब, एक्सीलेंट, एक सिरे से सब खारिज कर दिया। भक्ति वैराग ज्ञान कुछ भी नहीं है, न सत्संग है, न योग है, न जप है। बहुत सुंदर। नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। चलो, सत्संग नहीं है, योग नहीं है, जब भगवान में प्रेम है इतने से काम हो जाएगा। ये भी नहीं है। भरत जी के पास ये है, भरत जी कहते हैं कुछ भी हो हम हैं तो राम जी के, इस पर हमको दृढ़ विश्वास है। तभी हम कुछ भी हो, गड़बड़ हो, मेरी माँ ने मेरे ने सबसे गड़बड़ किया, भगवान के वनवास के कारण बने, कोई बात नहीं, लेकिन है तो मैं शिशु सेवक जद्यप बामा। लेकिन श्री सुतीक्षण जी कह रहे हैं प्रेम भी नहीं है, भगवान के चरणों में अपना प्रेम भी नहीं है। ये भी नहीं हम कह पा रहे हैं कि हम हैं सीतानाथ के, सीतानाथ हमारे। हम केवल जबान से कहते हैं, अंदर से तो हम गाड़ी घोड़ा कार बंगला मान प्रतिष्ठा रुपया पैसा ये हम नहीं, हम बाहर से केवल कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं सत्संग जोग जप जागा और नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। चलो, सत्संग योग जप न हो, भगवान में प्रेमी हो, तो भगवान द्वारा हमको सब प्राप्त हो जाएगा, भगवान ही हमारा सब काम कर देंगे। नहीं, वो भी नहीं हमारे को काम। एक बान करुणा निधान की असो प्रिय जाके गति नयन। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक मान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं, वही उन्हें प्रिय होता। हमारे पास तो कुछ भी है नहीं, न प्रेम है, न जप है, न योग है, न सत्संग है, हमको कुछ भी नहीं है। अब एक चीज का सहारा है। किस चीज का सहारा है? भगवान का स्वभाव है किया करुणा निधान का। वो करुणा वरुणा ले है तो की कृपा करने वालों में से है। दया और करुणा में अंतर है। दया किसे कहते हैं, करुणा किसे कहते हैं? दया उसको कहते हैं मदद हम करें, और मदद जिसके लिए ला रहे हैं उससे अलग होकर के मदद करें तो उसे दया कहते हैं। और जिस पर हम जिसके लिए मदद ला रहे हैं उसके कष्ट, उसके अभाव से हम खुद ही दुखी हो जाएं और उसकी मदद करते समय उसकी मदद न करें, हम अपनी मदद कर अपने पे दया करें, तो उस दया का नाम करुणा हो। भगवान जब करुणा करते हैं तो भक्तों के कष्ट से, जिनका कोई सहारा नहीं, भगवान फिर उस कष्ट में खुद पड़ जाते हैं।
भगवान करुणा वरुणालय है, करुणा निधान है। फिर एक बार करुणा निधान की, सुप्रिय जाकी गति दान। जिसको किसी दूसरे का सहारा नहीं है, उसको भगवान का सहारा है। बस एक ही हमको इसी बात का भरोसा है कि हमारा उद्धार हो, किसी भरोसे। जिसका कोई आधार कार्ड नहीं है, उसके आधार कार्ड भगवान है। जो निराधार है, निरालंब है, बेसहारा है, उसके सहारे को हरि नाम जब निर्बल को बलराम है, हारे को हरि नाम, निर्बल को बलराम है। जिसका अपना कोई सहारा नहीं है, उसके लिए भगवान खड़े। ठाकुर ये भगवान का सीधे मदद पाने का तरीका क्या है? कोई चीज हमारे पास नहीं। ठाकुर जी हमारी चीज, हर चीज हमारी अधूरी है। कोई चीज सत्संग किया वो भी ठीक से नहीं किया, जप किया, योग किया, कोई भी चीज ठीक से नहीं किया। अब हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम भगवान को भोग लगा सके, क्योंकि अहंकार से सब छू गया है। ठाकुर जी अब हम बहुत अथाह ये हमारे लिए हो रहा है, डूबने जैसा हो रहा है इस सागर में। हम क्या करें, कैसे करें? हमारा कौन आधार बनेगा? तो भगवान आधार बनेंगे, इसका कोई आधार नहीं है। जैसे ही आपको समझ में आने लगता है दुख की आत्यंतिक एकांतिक अभिव्यक्ति का नाम विषाद है, और विषाद को प्राप्त होने पर भगवत प्रसाद रूप आधार प्राप्त हो जाता है। उनकी वाणी का, उनके रूप का, उनके नाम का, उनके लीला का, उनके धाम का आधार उसको प्राप्त होता है जो सर्वथा निराधार होता है। ठाकुर जो सर्वथा निराधार होई है सुफल आज मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। होई है सुफल आज मम लोचन, आज मेरी लोचन। कह रहे भगवान की इस बात का स्मरण करते मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, भवंदन को छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारबंद देखकर आज मेरे नेत्र सफल हो जाएंगे। क्योंकि शिव जी कहते हैं, अरे निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी। इसको कौन फिल्मा रहा है? रची महेश निज मानस। इस लीला झांकी का लाइव टेलीकास्ट कौन कर रहा है? शंकर जी जब कथा करते हैं तो आंख मूंद कर करते हैं, वो उसको देखते रहते हैं और उसकी कमेंट्री करते रहते हैं। हम जब कथा करते हैं तो हम वीडियो दिखाते हैं, और वो जो कथा करते हैं शंकर जी तो लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है। ठाकुर जी निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, और कहीं न जाई सो दशा भवानी। शंकर जी कह रहे हैं कि भगवान के निर्भर प्रेम को प्राप्त हो करके, निर्भर प्रेम का अर्थ है एकमात्र निर्भर का ही आधार है। आप ही के आधार से जुड़ करके हमारा कल्याण होगा। हमारे निर्भर होने का मात्र आप ही कारण है। हम आप ही पर निर्भर हैं। जैसे कोई बेटी की शादी के लिए आपके पास मदद के लिए आए और आप कहें कि मदद नहीं हो सकेगा, दिक्कत है, और कह दे कोरोना का समय चल रहा है, मैंने वचन दिया, परंतु आजकल बड़ा दिक्कत चल रहा है, और वो कह दे कि आप ही के भरोसे, आप ही पर निर्भर होकर के मैंने बारात बुला ली है, हमने शादी ठान लिया है, तो फिर आप कहते कि जो अपने निज खर्च के लिए रखा हुआ है, नहीं, आप अपनी पत्नी से उधार लेकर भगवान कहते कि इसका कल्याण करो, इसका काम देखो, आगे देखा जाएगा जो होना। ऐसे ही तिरुपति भगवान ने, श्री नारायण ने, श्री कृष्णचंद्र ने भगवती तिरु नाम लक्ष्मी से उधार लेकर जगत के कल्याण के लिए, ऐसे निर्भर भगवान मात्र पर जो निर्भर है उनके लिए भगवान ने उधार ले लिया। आज हम जो तिरुपति में
पैसे चढ़ाते हैं और भगवान को देते हैं, इसलिए कि भगवान आप लक्ष्मी जी से उद्धार को प्राप्त हो जाए। आपने जो उद्धार लिया था हमारे कल्याण के लिए, हमारे निर्भर प्रेमियों को, जो आप भी पर निर्भर रहता है, उसका ध्यान करके, उसका संकट का, उसकी मुसीबत का ध्यान करके आपने जो पैसे उधार लिए से मां से, वो आप लौटा दीजिए प्रभु। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, और कहीं न जाई सुदशा भवानी। ये कोई और नहीं कह रहा है, ये शंकर जी कह रहे हैं कि मैं इसको शब्दावली देने में असमर्थ हो रहा हूं, मैं इसको कह नहीं पा रहा हूं। सुतक्षण की भाव दशा का, उनकी आतुरता का, उनकी व्याकुलता का, उनका भगवत प्रेम का हम वर्णन नहीं कर पा रहे। जो महाकाल है वो कह रहे हैं कि हम कह नहीं पा रहे इस बात को। दिस और भी दिस पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं कहाँ नहीं बूझा। कबहू के फिरी पाछे पुनी जाई, कबहू के नीत करई गुण गाई। उन्हें दिशा विदिशा, दिशा चारों दिशाएं और उसके कोण, रास्ता कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी सूझ नहीं रहा है कि कबहू के फिरे पाछे पुनी जा। मैं कौन हूं और कहां जा रहा हूं यह सब नहीं जानते हुए वे कभी पीछे मुड़कर, कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं, कभी गुण गाकर नाचने लगते हैं, कभी गाने लगते हैं। ठाकुर जी, कबहू के फिरे पाछे मुनि जाई। वो जैसे भंवरा से भरत जी के लिए आया, जैसे भंवरा पानी में आगे पीछे होता रहता है, वैसे नाच रहे। इनको पता ही नहीं चल रहा है करें क्या। भाव बढ़ जाने पर कबीर साहब कहते हैं भाषा भाव का संवहन करती है। अब भगत जो है, भाव जब बढ़ जाता है तो उसका पूरा व्यक्तित्व ही उलटवासी हो जाता है, उसकी वाणी उलटवासी नहीं होती। अब उसका पूरा व्यक्तित्व ही उल्टा पुल्टा हो जाता है। कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी आगे चलता है, कभी पीछे, कभी नाचने लगता है। ठाकुर जी, कबहू क फिरे पाछे पुनि जाई, कबहू क नित करिए कुछ, कबहू क नित करिए गुण गाई। भगवान का गुणगान करते कभी नृत्य करने लगता है। ये नृत्य और गाना ऐसा है, उस एक के ध्यान करके डोलना गाना है, एक को केंद्र में रख करके बोलना गाना है, और एक को केंद्र में रखकर डोलना नृत्य है। जब केवल वही एक रह जाए, दो नहीं, उस अद्वैत का, उस एक का ध्यान करके जब जीव डोलने बोलने लगता है तो मानो नाचने का नाच रहा है उनके आगे पीछे, उनका ध्यान, उनके जीवन में अब उनके अलावा कोई नहीं रह गया। मुहावरा प्रयोग भी करते हैं कि उनके आगे पीछे नाचते रहते हैं। हवा नाचने में क्या है, आगे पीछे होना। हवा उनका ही गुणगान करते रहते हैं ठाकुर। तो जिसके जीवन में एकमात्र परमात्मा ही नाचने गाने का कारण बन गया, अविरल प्रेम, सगुण उपासना में नाचना और गाना बहुत ही बड़ाई को प्राप्त है। लेकिन नाचना कैसा नाच? हमारे श्री सदगुरु गुरुदेव भगवान का नाम है नृत्य गोपाल दास जी महाराज, श्री स्वामी नृत्य गोपाल। नृत्य गोपाल का अर्थ है गोपाल। गोपाल नाम इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम होने पर जो नाच है उसको नृत्य गोपाल कहते हैं। गोपाल का नृत्य और उसका दास होना। बाबा सुतक्षण का जो नृत्य है वो नृत्य गोपाल है। बाबा सुतक्षण जी का नाचना, संत का नाचना, चैतन्य का नाच, श्री मीरा जी का नाच, श्री देवर्षि जी का नाच, बाबा जो उस अव्यभिचारणी भक्ति को प्राप्त है, जिसके जीवन में भगवान के अलावा कोई है ही नहीं।
उसका हर चलना, हर डोलना, हर बोलना नृत्य और संगीत है। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। उनका अविरल प्रेम देखकर भगवान पेड़ की ओट से छिपकर एक बार पेड़ की ओट से बाली को मारे थे, और आज पेड़ के ओट से फिर देखकर भगवान, अरे अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, मुनि के प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली है। प्रेमा भक्ति उसको कहते हैं जिसके जीवन में भगवान के अलावे कोई नहीं रह गया, एकमात्र सहारा परमात्मा ही रह गया। अविरल प्रेम भगत मुनि पाई, मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली है। प्रेमा भक्ति, देवर्षि नारद जी भक्ति सूत्र नाम का एक ग्रंथ लिखते हैं, उसमें लिखते हैं सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा, परम प्रेम ही भक्ति है। तो प्रेमा भक्ति को प्राप्त हो जाना, प्रभु देख तरुओट लुकाई। भगवान पेड़ के पीछे से छिप के देख रहे, जैसे छोटे छोटे बच्चे नाचते रहे, गाते रहे, छोटे छोटे बच्चे नाचने गाने लगते हैं ना, तो माँ बाप उसको देखते हैं तो छिप के देखते हैं, क्योंकि सामने चले जाने पर उनका नाच, उनका गाना, नाचना भंग हो जाता है, खेलना भंग हो जाता है। नहीं, तो पेड़ के पीछे से भगवान देख रहे हैं। परमपिता परमेश्वर, प्रपितामह ब्रह्मा के भी जो बाप हैं ठाकुर जी, हम उनके लिए बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, ठीक है। भगवान को अच्छा लगता है, इसलिए कहते हैं कि आप पूजा में भगवान के सामने नाच दें, 2 पद गा दें, तो भगवान को सर्वाधिक प्राप्त करते हैं। भगवान को रिझाने का सर्वाधिक सुंदर उपाय है नाचना, क्योंकि जब नाचते हैं और गाते हैं तो अहंकार आपका शरीर का खत्म हो जाता है, देहाभिमान भी। किसी बड़े आदमी को, किसी सामान्य आदमी को अभिमान चूंकि केंद्र में है अभी जीवन के, इसलिए कहते नाच दीजिए, तो नाचने में उसको शर्म लगेगा, नहीं हाँ भैया हम नहीं नाचेंगे, हमारे बस का नहीं नाचना क्या। और जिसके नाचने में वासना झलकती है, उसका नाच नहीं। गोपाल का नृत्य, बच्चे का नृत्य, ठाकुर जी संयमित, जिसके नाच में परमार्थ झलकता है, वैराग झलकता है, प्रेम झलकता है, भक्ति झलकती, सादगी, सरलता, जिसका नाचना गाना झरोखा बन जाता है उसके दीदार के लिए, दर्शन के लिए। जिसके नाचने गाने से परमार्थ का निरूपण होता है, लोक से परलोक दिखता है, ठाकुर जी ने उसका नाच बच्चे का नाच है, उसका नाच सुतक्षण का नाच है, चैतन्य मीरा का नाच है, ठाकुर जी देवर्षि नारद का नाच है, संत का नाच है, गोपियों का नाच है, ठाकुर जी। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। अतिशय प्रीति देख रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरन भाव भीरा। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर आवागमन को हरने वाले रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। अब मुनि के हृदय में प्रकट हो गए, मुनि के हृदय में दर्शन देने लगे। अब क्या घटना घटी? अरे जिस एक का ध्यान करके नाच रहे थे, रोल रहे थे, वो स्वयं दर्शन देने लगा ठाकुर जी, ठीक है। अब क्या घटना घटी? मुनि मघ जय चल होई वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में क्या गजब! अरे रास्ता ही मंजिल बन गया, रास्ते में मंजिल उतर आया। अरे स्वयं जो अखिल विश्राम दाता राम है, जो सबका मंजिल है, हर रास्ते का जो मंजिल है, आज स्वयं जब आ गया ठाकुर जी, तो रास्ता रुक गया भैया।
आयो परम विश्राम। अब अरे मुनि बाग बाझय चल होई जय, वैसा पुलक शरीर पन सफल। ऐसा लगा जैसे कटहल का फल पक जाए और खसक जाए, गिर जाए, भार न सहे, जो नीचे गिर जाए तो उसके रोए जो पकता है ना तो उसके कांटे उभर आते हैं। उस समय कच्चा रहता है तो कुछ कांटे कम रहते हैं, लेकिन जब पकता है तो पूरे कांटे। तो जब प्रेम रस से भरा, भगवत रस से, राम रस से वो भर गया, अब तुमका व्यक्तित्व कैसा हो गया, पके हुए कटहल की तरह हो गया। और ये जो रोए हैं ना सब, वो सब खड़े हो गए कांटे की तरह, कटहल के कांटे, और खसक गए, बैठ गए, वहीं रह गए। ठाकुर पुलक सैर पन सफल जैसा। भगवान के कुछ भगत होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें फूल भी होता है, फल भी होता है। कोई ऐसे होते हैं जिसमें फूल ही होता है, अब कोई ऐसा ही होता है जिसमें कटहल जैसा होता है, फल ही केवल होता है। तो सुतीक्षण की फल जैसे, ये सबसे ऊंची बात है। इनमें फूल नहीं होता बाबा, इनमें केवल फल ही होता है। यूं मैंने निवेदन किया कि एक बात कहकर विराम ले लेंगे, वो ये, क्या बात कहकर विराम ले लेंगे? विराम ये ले लेंगे कहकर कि बाली को मारते समय भी भगवान पेड़ के पीछे से छिप के देखे थे, और इनको ठाकुर जी, इनको मारने में भी भगवान पेड़ के पीछे से हो गए। अविरल प्रेम भगत मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओत लुकाई। दोनों जगह पेड़ के पीछे हुए। इसकी चर्चा हम आपको होमवर्क के लिए दिए जा रहे हैं ठाकुर जी। अब हम लोग इस पर विस्तार से, इसका जो कंपेरेटिव स्टडी है, दोनों का तुलना करेंगे विस्तार से। समय सीमा का ध्यान रखकर वाणी में विराम रख रहे हैं। अब हम इस पर चर्चा करेंगे, लंबी चर्चा होगी। आप भी इसको थोड़े में, यूं मैंने निवेदन किया, बाली भी परम भक्त हैं। भगवान देखिए, हम जो भी कह रहे हैं ना सुन रहे हैं, हम जो भी कह रहे हैं सुन रहे हैं। जो भगत कहता है, सुनता है, चलता है, डोलता है, उस एक को केंद्र में चलना नृत्य है, उस एक को केंद्र में रखकर बोलना गीत है। तो हमारा चलना बोलना उस एक को केंद्र में रखकर, जो भगवान के प्रेमी भगत होते हैं उसको भगवान देखते रहते हैं छिपकर। सातवें आसमान में बैठे हुए भगवान देख रहे होते हैं। ठाकुर जी, बच्चों का खेलना जैसे देख करके माई बाप को अच्छा लगता है ना, उसका गाना, उसका नाचना, ऐसे ही माई बाप हैं वो, और वो देखते रहते हैं ठाकुर जी। अब श्री बाली जी के लिए भगवान का जो देखना था वो ऐसे देखना था, थोड़े में कहकर पता नहीं कल क्या दिन आएगा नहीं आएगा। हर अभिमानी को भगवान पेड़ से छीप के मारते, अभिमानी को छीप के मारते। साधु बाबा कैसे मारते हैं? छीप के मारते। थोड़े से ऐसे लोग हैं, बाली जैसे महाभागवत, जिनको मरते समय बोध होता है कि मैं मर नहीं रहा हूं, जिसका थाती है धरोहर उसको लौटा रहा। भगवान के पेड़ के पीछे से मारने से मरे नहीं थे, वो सामने गए थे भगवान। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं बाली जी की मौत से। क्या मौत से प्रार्थना करते हैं? हे भगवान, आप कृपा करके जिस तरह से मरते समय बाली को दर्शन दिए थे वैसे हमको भी दर्शन दीजिए। भले जीवन भर दर्शन न दीजिए, छिपके रहिए, लेकिन मरते समय जरूर दर्शन दीजिए ठाकुर जी। श्री बाली जी की परंपरा से और श्री सुतीक्षण जी की परंपरा से ऐसे दर्शन देवे चाहे न देवे ठाकुर जी। लेकिन जब हम अधीर हो जाए, थक जाए, तो सामने आवे न आवे, पहले हृदय में तो दर्शन जरूर दीजिए ठाकुर। आज की कथा में वाणी में विराम। जय सिया राम। बोले कोलकाता काली की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी सुखी हो, सभी निर्दोष हो, सबका मंगल हो, किसी को किस प्रकार का कष्ट न हो। सभी सुखी हो, सभी निर्दोष हो, सबका मंगल हो,
किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो, सभी सुखी हों, सभी निर्दोष हों, सबका मंगल हो, किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर